अगली खबर पंचकुला तो दिल दहला देने वाला जो मामला सामने आया ज़ी मीडिया के वालों लगातार इस मामले से नजर बना के रखी गई है क्योंकि बहुत रहस्यमयी हालातां दे विच जो लाशां बरामद होईयां ने एक गड्डी दे अंदरों लाशां बरामद होईयां ने इको परिवार दे 7 जियां दियां लाशां बरामद होईयां ने। उस तो बाद पुलिस जांच दे विच जुट चुकी है। हालांकि पुलिस ने अधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं किया है कि मामला खुदकुशी दा है या मामला मर्डर दे नाल जुड़िया होया है या किसी ने साजिशन इस परिवार नूं मौत दे घाट उतारिया है। कई पहलुओं तो पुलिस वालों जांच जो है आरंभ दी गई है, लेकिन जो एक सुसाइड नोट बरामद होया है उस सुसाइड नोट दे विच जिन्ना गल्लां दा जिक्र किया गया है, जिस दे बारे पुलिस ने दस्सिया कि सुसाइड नोट दे विच जानकारी दी गई है कि परिवार कर्जे तो परेशान चल रहा सी, खाना पीना बहुत ज्यादा मुश्किल होया सी इस परिवार दा। उस तो बाद जो परेशानी दा आलम क्योंकि कर्जे तो परेशान सी, कितों कितों कर्जा लिया होया सी इन्होंने, किस कदर उन्होंने परेशानी चलनी पै रही सी। फिलहाल पुलिस जांच दे विच जुटी हुई है, लेकिन सुसाइड नोट दा हवाला भी पुलिस दे वल्लों दिता जा रहा है। खुदकुशी दा खदशा जो है जाहिर किया जा रहा है। पहली नज़र तो एक केस खुदकुशी लग रहा है, लेकिन कई पहलुओं तो जांच की जा रही है कि वाकई ही मामला खुदकुशी दा है या किसी क्राइम दे नाल जुड़िया हुआ है, क्योंकि हनुमंत कथा सुनन तो बाद ये परिवार अपने घर दे वल जिस वेले वापस जा रहा सी तो रस्ते दे विच इस परिवारिक मैंबरां दे वल्लों गड्डी क्यों रोकी गई, क्यों जहर निकलिया गया और फिर एक सुसाइड नोट भी छड्डिया गया है। कई हैरानीजनक जो ने गल्लां फिलहाल सामने आ रही हैं। जो जगह है ये जगह है, यहाँ पर कल रात को एक जो गाड़ी थी वो यहाँ पर खड़ी थी और देर रात तक गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी। तभी इन लोगों को शक हुआ और इन लोगों ने आकर देखा और उसके बाद लोगों से जब बातचीत की तब ये सारा मामला सामने आया। लेकिन जब तक पुलिस पहुँचती, एम्बुलेंस पहुँचती, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता, तब तक जो इन लोगों की मौत हो चुकी थी। और अपनी बातचीत में लोगों ने यही बताया कि उनके ऊपर भारी कर्ज था बैंक का और वो उसे चुका नहीं पा रहे थे। साथ ही साथ लोगों ने ये भी बताया कि उनके रिश्तेदार जो हैं वो काफ़ी संपन्न परिवारों से हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी ने उसकी मदद नहीं की और हताश होकर पूरे परिवार ने जो है सुसाइड करने का फैसला किया। और उसमें छोटे बच्चे भी 10-10, 12-12 साल के बच्चे भी उस परिवार में शामिल थे और सब लोगों ने मिलकर जो है जहर खा लिया और सुसाइड कर लिया। और उन लोगों ने जो बताया मरने से पहले कि वो बागेश्वर जो कथा यहाँ पर चल रही है पंचकुला में, वो देखने के लिए आए थे और उसके बाद अब ये जो है ये जो सुसाइड का फैसला उन्होंने किया और वो यहाँ पर सुसाइड। हम यहाँ पे आए थे बाबा के पास, हमने होटल लिया था, हमें होटल नहीं मिला, रूम नहीं मिला कहते हमें, तो हम यहाँ पर मतलब गाड़ी में ही सोएंगे रात को। तो मैंने कहा गाड़ी में कैसे सोओगे, मैंने कहा जी आप गाड़ी यहाँ से हटा लो, अपनी मार्केट में लगा लो, गाड़ी यहाँ ना लगाओ। वो कह रही ठीक है। फिर जब शक हुआ मेरे को तो उनकी गाड़ी खोल के देखा मैंने, लाइट जला के देखी, टॉर्च, उन्होंने वॉमिटिंग एक दूसरे के ऊपर करी हुई थी। जी तो वॉमिटिंग करी हुई कि पुलिस जो है वो बातचीत करे। आप यहाँ थे, क्या हुआ था, आपने देखा हुई थी? जब आए थे यहाँ पर आप कितने बजे का समय है? 10 बजे की बात है, 10 बजे के आसपास बात हुई थी। तो 7 जने थे, कौन गाड़ी कब आई क्या थी? बाहर जब शख्स को निकाला क्या आपने बातचीत की? बाहर वो आए थे, उनको पूछा हमने क्या कहते क्या अभी कह रहे हमने सुसाइड करी सबने। कारण बताया क्यों सुसाइड किया? कर्जा कहते बैंक का बहुत। तो यहाँ पर गाड़ी आई किस समय थी, वो देखा आपने? किस समय पहुंची थी गाड़ी? मैं 15 मिनट पहले गाड़ी आई होगी, शायद आई होगी तो, क्योंकि मैं आया हूँ उससे 10-15 मिनट पहले मैं आया तब गाड़ी नहीं थी। गाड़ी पे टावर लगाए हुए थे? टावर लगाए हुए थे, किसी को दिखे ना, तो हमें शक हुआ कि घर के नीचे टावर वाली गाड़ी खड़ी है। तो हमने आके देखा, दरवाजा खोल के देखा, गाड़ी के अंदर सब मतलब लिटे हुए थे। उत्तराखंड नंबर गाड़ी थी? उत्तराखंड नंबर गाड़ी। नंबर याद है आपको? क्या नंबर था? नंबर नहीं याद, उत्तराखंड नंबर गाड़ी थी जी। तो ये चश्मदीद है, पुनीत है, यहाँ पर रहते हैं और इन्होंने सबसे पहले गाड़ी को देखा और जब देर रात गाड़ी को देखा, गाड़ी के ऊपर टावर लगाए हुए थे, शीशों के ऊपर, अंदर को देख नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद इसको शक हुआ, तो उसके बाद चश्मदीदों ने जो है गाड़ी का दरवाजा खुलाया और सारा मामला जो खुला, किस तरह से वहाँ पर लोग मर चुके थे, उल्टियाँ की हुई थी एक दूसरे के ऊपर, काफ़ी ख़राब हालत में वो गाड़ी से दुर्गंध आ रही थी। तो उससे शक हुआ और बाद में सारा मामला जो है साफ हुआ। उसके बाद पुलिस को जो है जानकारी दी गई, एम्बुलेंस को बुलाया गया, क्योंकि एक व्यक्ति जब जिंदा था उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालांकि तब तक देर हो चुकी थी। रात को नीचे खड़ा था मैं, भैया हमारे सैर कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहते हैं कहा भी गाड़ी के अंदर टावर लगे हुए शीशे के ऊपर और गाड़ी खड़ी है, उत्तराखंड नंबर है, बाहर की गाड़ी है। तो एक बार देखना, मैं जाके देखा, उन्होंने भैया ने गाड़ी खोली, अंदर बंदे अंदर गाड़ी के अंदर लेटे हुए थे। तो अब लेटे हुए थे, उन्होंने कहा कह रहे हम यहाँ बाबा के पास आए थे, हमें होटल नहीं मिला, हम गाड़ी में ही सो रहे हैं सारे। अब गाड़ी में इतनी स्मेल थी ना, मेरे को डाउट हुआ, मैंने चलो मैं कोई बात सो जाओ, मैंने कहा यहाँ से गाड़ी हटा लो, मार्केट में लगा लो, यहाँ मत लगाओ गाड़ी आप। कह रहे कोई बात नहीं, वहाँ जा रहे हैं हम। वो गाड़ी स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, मैंने कहा भैया गाड़ी बंद करो, मेरे को शक हुआ था।
पहले हमने गाड़ी बंद कर दी, फिर हम वापस आए दोबारा। मैं कहा भैया गाड़ी खोलो आप। उन्होंने गाड़ी खुलवाई, हमने गाड़ी खुलवा के देखा। मैंने उन बच्चे थे गाड़ी के अंदर, आगे एक बच्चा बैठा था, मैंने उसको हिलाया बच्चे को पूरा, बाजू से सीट से, वो बच्चा हिला नहीं। तो मैंने कहा जी दिक्कत है कोई, तो मैंने फ़ोन की टॉर्च जलाई, देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। मैंने कहा भैया नीचे आ जाओ, मैंने कहा नीचे आ जाओ। मैंने उनको नीचे बुलाया, मैं कहा जी भैया कोई नहीं सो रहा बंदा। मैंने पीछे वाली गाड़ी खुल के देखी, मैं कोई नहीं सो रहा भैया। मैं कहा आप झूठ बोल रहे हो, नीचे आ जाओ। मैंने कहा क्या हुआ बता दो। फिर उनको हमने लाके अपने घर के आगे रैंप पे बिठाया उनको। तो कहते भी हमने सबने सुसाइड करी है, कि मैं भी बस 2 मिनट में मरने वाला हूँ कहते। उन्होंने पानी पूनी पिलाया उनको हमने। कह रहा वो बाबा आ रखा था यहाँ 5 सेक्टर ना कल, तो उसके हम प्रोग्राम में आए थे, तो होटल मिला नहीं। हम पहले जब स्टार्टिंग में हमने बात करी तब हमें कहा था बाबे के प्रोग्राम में आए थे, होटल मिला नहीं, हम रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं सारे। पर वो सोने की हालत में थे ही नहीं, वो सारे ऐसे पड़े जैसे मर गए हों। हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी। तो फिर भी फीमेल क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बट प्राइमा फेसी हम सुसाइड मैटर जो 6 लोगों ने जहर खाया, मैं उसमें कौन कौन लोग हैं? वो कि पूरे परिवार के लोग हैं। पहचान हो पाई मैम इनकी? हाँ जी, हमें पता है। अभी तो हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, बट इनका पहचान हो गई है। रालिको परिवार के 7 मैंबरां दे वल्लों खुदकुशी की खबर जरूर सामने आई है। पहली नज़र तो मामला खुदकुशी का लग रहा है, लेकिन दिल डॉक्टरों ने अस्पताल में उसे भी मृत घोषित कर दिया। तो आखिरी जो शख्स जिसकी सबसे आखिरी मौत हुई वो प्रवीण मित्तल परिवार का मुखिया था। और हम इस समय उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर रात को एक गाड़ी आकर रुकी थी, और उस गाड़ी में जो है 7 लोग मौजूद थे। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जगह है, यहाँ पर सड़क किनारे जो है वो गाड़ी आकर रुकी थी। और थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पर एक पास में घर है, उन लोगों ने आकर पूछा कि वो यहाँ पर क्यों खड़े हैं, क्योंकि गाड़ी के सभी शीशों पर जो है टावल लगाए गए ताकि अंदर को देख ना सके। और उसके बाद शक हुआ और आसपास के लोगों ने आकर पूछा कि यहाँ पर गाड़ी क्यों खड़ी है। तब प्रवीण मित्तल ने मरने से पहले ये बताया कि वो लोग यहाँ पर कथा में आए थे, उन्हें होटल में कमरा नहीं मिला और यहाँ पर वो आराम करने के लिए उन्होंने यहाँ पर गाड़ी लगाई है। लेकिन जब गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया, जब शक हुआ, गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया, तब सारा मामला साफ हुआ कि पीछे की सीटों पर कई लोग पड़े हुए थे जिनकी मौत हो चुकी थी। एक दूसरे पर उल्टियाँ वो लोग की हुई थी और दुर्गंध बहुत आ रही थी गाड़ी में। और एक बच्चा, लगभग 12 साल का बच्चा अगली सीट पर गिरा हुआ था और उसकी भी मौत हो चुकी थी। बाद में प्रवीण मित्तल जो जिंदा था उसे गाड़ी से बाहर निकाला गया। गाड़ी से बाहर निकालने के बाद उसे यहाँ पर बैठाया गया, उससे पूछा गया, तब उसने सारी बात बताई कि वो यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए थे और उनके ऊपर भारी कर्जा है। और इस वजह से जो पूरे परिवार ने जो है आत्महत्या का फैसला किया है। और उससे ये भी कहा कि वो खुद भी थोड़ी देर बाद मरने वाला है। और उसके बाद तुरंत आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया, एम्बुलेंस को बुलाया गया। हालांकि प्रवीण मित्तल जो है उसकी भी थोड़ी देर के बाद मौत होगी, यानी पूरा परिवार जो है, पूरे परिवार की इस घटना में मौत होगी। और पूरे परिवार ने कर्जे से परेशान होकर, जो शुरुआत जानकारी मिल पाई, जैसा मरने से पहले प्रवीण मित्तल जो परिवार का मुखिया, तो उसने बताया कि कर्जे की वजह से वो लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर भारी कर्जे जिसे वो चुका नहीं पा रहे हैं और इस वजह से वो बेहद उनका परिवार परेशान है। और इस वजह से वो पूरा परिवार जो है आत्महत्या का उन्होंने फैसला किया है। और यहीं पर जब रात को करीब 10:30 बजे के आसपास गाड़ी आई थी और जब यहाँ पर गाड़ी रुकी हुई थी, तब आसपास के लोगों ने जब बातचीत की, पूछा। हालांकि शुरुआत में प्रवीण मित्तल ने यही कहा कि वो यहाँ पर आराम करने आए हैं और बाकी जो परिवार के लोग हैं वो सो रहे हैं। लेकिन जब गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया तब एक गड्डी जो है वो खड़ी देखी गई एक सुनसान जगह ते। एक प्लॉट दे विच जो जानकारी मिल रही है कि एक गड्डी देखी गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और पुलिस मौके पर पहुंची। उस बाद पहली नज़र तो पुलिस के वालों मामला जो है जाहिर किया जा रहा है खुदकुशी का हो सकता है, क्योंकि एक सुसाइड नोट मिला है। लेकिन कई पहलुओं तो इस पूरे मामले की जांच आरंभ दी गई है।
किस तरह से उन्हें पता चला कि यहाँ पर लोग जो है वो सुसाइड उन्होंने कर लिया है। फिर बाद में पुलिस को बुलाया गया, पुलिस मौके पर पहुंची, सभी शवों को जो है कब्जे में ले लिया है, हालांकि पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है और आगे की जानकारी धीरे धीरे परतें इस मामले में खुलती जाएंगी कि आखिर किन लोगों की वजह से वो परेशान थे। क्या बैंक से उन्होंने बड़ा कर्ज लिया था या कोई प्राइवेट फाइनेंसर से उन्होंने कर्ज लिया था जो लोग उन्हें परेशान कर रहे थे। तो सारी बातें धीरे धीरे जो है खुलेंगी और पुलिस ने मामले की जाँच हालांकि शुरू कर दी है। देहरादून का परिवार बताया गया है, देहरादून पुलिस से भी जो है पंचकुला पुलिस से संपर्क कर लिया है और उसके बाद जो है देहरादून में जहां ये लोग रहते थे, जहां इनका मुख्य घर था, वहां से जानकारी जो धीरे धीरे निकलनी शुरू हो गई। ये भी जानकारी शुरुआत में सामने आई थी कि ये लोग पंचकुला में किराए पर रहते हैं, हालांकि ये बात अभी पुख्ता नहीं हो पाई है, इसके अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या लोग किराए पर रह रहे थे नहीं रह रहे थे, क्योंकि मरने से पहले इनका यही बयान था कि ये लोग कथा सुनने के लिए आए थे पंचकुला में और उस कथा सुनने के बाद वो यहाँ पर आराम करने के लिए आए हैं, सोने के लिए आए हैं, क्योंकि इन्हें होटल में कमरा नहीं मिला है। जी तो पंचकुला तो दिल दहला देने वाली है जो खबर सामने आई है और हर किसी दे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जिस तरह दे फिलहाल जो है जानकारियां अपडेट्स जो सामने आ रही ने पंचकुला के सैक्टर 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ जो फिलहाल तक सामने आई है कर्जे तो परेशान सी परिवार जिस करके कोई जहरीली चीज इन्हों ने निकली, लेकिन कई तरह के सवाल ने क्योंकि हनुमान कथा सुनने के लिए गया सी परिवार एक समागम एक धार्मिक समागम पहुंचा सी और कथा इन्होंने सुनी, फिर वापस आए, वापस दे वेले घर वापसी के वेले रस्ते इन्होंने एक खाली प्लॉट गड्डी खड़ी की, उस तो बाद इन्हों के वालों कोई जहरीली चीज़ नूं निकल जाना। कई तरह के सवालिया निशान उठ खड़े होंगे ने कि अगर इस परिवार ने वाकई ही खुदकुशी करनी होंदी तो अपने घर दे अंदर भी ये लोग ये कर सकते सी। सड़क ते गड्डी खड़ा के इन्होंने इस परिवार ने क्यों इस तरह का खौफनाक कदम चुके, एक बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि बुराड़ी केस तुहानू याद होएगा 2018 दे विच दिल्ली दे विच बुराड़ी इलाके तो एक केस सामने आया सी जदों इको ही परिवार दे 11 जी फांसी दे फंदे ते लटकदे होए पाए गए सी। काफ़ी रहस्यमयी हालातां दे विच उस वेले भी लाशां जो उन्हां दीयां मिलियां, उस तो बाद जांच रंभी गई तो कई खौफनाक खुलासे हुए। उस तो बाद उस तरह का ठीक है मामला जो सामने आया कि इको परिवार दे 7 जियां ने सामूहिक आत्महत्या जे की है तो इससे पीछे की असल वजह की है कि कर्जा ही है इससे पीछे की वजह, क्योंकि तुम टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो गड्डी है इस परिवार के कोल यूके नंबर है, उत्तराखंड नंबर की गड्डी है इस परिवार के कोल। ये परिवार कर्ज तो परेशान सी, जो दसिया जा रहा है काफ़ी लंबे समय तो परेशान सी। अगर वाकई ही कर्जा ही इन्हां दी मौत की वजह है, कर्जे तो परेशानी ही इन्हां दी मौत की वजह है, तो कितना कर्जा सी, कितों कितों कर्जा लिया सी, कि किसी बैंक तो कर्जा सी या लोकां तो लिया होया कर्जा सी, जे लोकां तो लिया होया सी तो की इन्हां नूं कोई परेशान कर रहा सी। कई पहलुआं तो जो है जांच की जाएगी। इस परिवार दे विच दादा दादी, एक पति पत्नी ते 3 बच्चे, जिस दे विच 2 कुड़ियां एक छोटा बेटा। प्रवीण मित्तल ने अपने बच्चों के नाल जहर क्यों खाया? उत्तराखंड दे देहरादून दा रहन वाला ये परिवार बड़े सवाल ने 7 जियां दियां लाशां मिलियां ने। परिवार नूं कर्जे चों निकलण दे लई की कोई उम्मीद नहीं सी। कई तरह के सवाल जुड़े हुए ने इस पूरे मामले के नाल जुड़े हुए कई सवाल ने कि जहरीली चीज़ क्यों खाई इस परिवार ने, कि वाकई ही कर्जे तो परेशान सन। पंचकुला के सैक्टर 27 तो कोई परिवार के 7 जियां दियां लाशां जो मिलियां ने, इन्हां मौतां दे पिछे दी असल वजह की है? तो पंचकुला दे विच बुराड़ी वर्गा कांड दरअसल सामने आया है। प्रवीण मित्तल दे परिवार दे 7 जियां दे लाशां मिलियां ने। सैक्टर 27 दे विच खाली प्लॉट दे सामने खड़ी कार मिली। सारे परिवारक मैंबरां ने जहर खा के जान दिती। ये पहली नज़र तो
ਮਾਮਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਸਾइड नोट मिला है कार ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। एक सुसाइड नोट की वाकई इस परिवार के किसी मैंबर ने लिखे हैं या फिर माजरा इसके पीछे कोई और है। कर्जे तो परेशान होकर खुदकुशी का कदम चुकिया है। एक बार आपको मैं मौके की तस्वीरें जरूर दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं वो घर, जिस घर में जो लोग थे प्रत्यक्षी, जिस घर के बाहर गाड़ी लगाई गई थी। तो ये वो घर है जहां पर इस घर के पास गाड़ी लगाई गई थी और इस घर से ही लोग बाहर निकले और उन्होंने देखा कि यहाँ पर गाड़ी लगी हुई है और गाड़ी के मालिक से पूछा कि यहाँ पर गाड़ी क्यों लगाई गई है। और उसके बाद जहाँ पर गाड़ी लगाई गई थी वो लोकेशन भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पर गाड़ी लगाई गई थी। सामने जो आप एक पेड़ देख रहे हैं यहाँ पर गाड़ी लगाई गई थी और इस जगह पर जो है गाड़ी लगाई गई थी। और गाड़ी के जो सारे शीशे थे उन शीशों पर टावल लगाया गया ताकि कोई बाहर से कोई भी व्यक्ति देख ना सके गाड़ी के अंदर कौन लोग हैं। शक होने पर जब प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा और पूछा कि वो यहाँ पर गाड़ी उन्होंने क्यों लगाई है, तो उन्होंने कहा कि वो लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए थे और उन्हें होटल में कमरा नहीं मिला और उसके बाद वो यहाँ पर आराम करने के लिए रुके हैं। हालांकि जिस जगह पर ये गाड़ी खड़ी थी वहाँ से होटल जो कथा जहाँ पर हो रही है पंचकुला में तकरीबन 10 किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका है। यानी एक तरह से पूरा पंचकुला पार करने के बाद ये जो आखिरी सेक्टर्स हैं पंचकुला के, यहाँ पर गाड़ी लगाई गई थी। तो ये भी एक सवाल है कि जहाँ पर कथा की गई थी वहाँ पर ये लोग मौजूद नहीं थे, बल्कि वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर जगह पर मौजूद यहाँ पर आए थे। और उसके बाद जब खिड़की खोली गई गाड़ी की तो उसके अंदर से बेहद दुर्गंध आई है। लोग वहाँ पर पड़े हुए थे, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। यानी साफ समझ में आ रहा था कि इन लोगों की मौत हो चुकी है। और एक बच्चा आगे जो है सीट पर गिरा हुआ था जिसकी उम्र करीब 12 साल के आसपास बताई जा रही है। तो शक हुआ, लेकिन जो परिवार का मुखिया था प्रवीण मित्तल, उस समय वो जीवित था। उसे गाड़ी से बाहर निकाला गया, एम्बुलेंस को बुलाया गया। तब प्रवीण मित्तल ने बताया कि वो लोग कर्जे से परेशान थे, उन्होंने भारी कर्जा ले रखा था और कर्जे से वो लोग परेशान थे और उस वजह से जो है आत्महत्या का फैसला जो है परिवार ने किया है। इसमें एक सवाल भी सामने आता है कि क्या प्रवीण मित्तल ने जानबूझकर परिवार को जहर दिया था, अनजाने में उन्हें पता नहीं था कि खाने में जहर दिया गया, किस तरह जहर दिया गया, या सबकी सहमति से ये जो आत्महत्या वो की गई है। दोनों ही ये भी सवाल है। और उसके बड़ा सवाल ये भी है कि प्रवीण मित्तल ने, जो मृतक है, मुखिया था परिवार का, उसने कर्ज कहाँ से लिया था? क्या बैंक से कर्ज लिया हुआ था या फिर प्राइवेट जो फाइनेंसर है वहाँ से कर्ज लिया था? क्या वो लोग उसे परेशान कर रहे थे? तो तमाम तरह के सवाल हैं, क्योंकि पंचकुला पुलिस अब देहरादून पुलिस से भी संपर्क कर रही है और ये जानकारी हासिल कर रही है कि कौन लोग इसके बाकी परिवार में है, कौन परिजन है, रिश्तेदार है, ताकि उनसे संपर्क किया जा सके और मामले की जो बाकी परतें हैं वो भी धीरे धीरे उसके बाद खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो फिलहाल ये जो जानकारी मिल पाई है, इन लोगों ने यही कहा कि वो कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए थे, इस तरह की बातें की गई हैं। ये भी एक सूचना शुरुआत में मिल रही थी कि ये लोग हो सकता है पंचकुला में कहीं किराए पर रहते हों। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक होनी बाकी है, लेकिन ये बात साफ है कि एक बड़ा मामला जो पंचकुला में सामने आया है। एक ही परिवार के 7 लोगों ने अपनी गाड़ी में जो है वो आत्महत्या कर ली और कर्जे से परेशान होकर आत्महत्या की गई है। और यानी जाहिर तौर पर परिवार काफ़ी परेशान रहा होगा। तो पुलिस की जो छानबीन है वो आगे शुरू होगी, वो जारी होगी और ये भी सामने आएगा कि कौन लोग थे जो इस परिवार को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि इन लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। जी पूजा, आखिरकार अगर ये मामला खुदकुशी दा है तो फिर खुदकुशी दी असल वजह की है कि परिवार कर्जे तो इस कदर परेशान सी कि खुदकुशी जिहा कोई खौफनाक कदम चुकन दे कोई भी परिवार मजबूर हो जाए कि इन्हां दे उत्ते कोई प्रेशर सी किसी तरीके दा। एक ग्राफिक्स के जरिए भी समझने की कोशिश करिए कि बुराड़ी वर्गा जो कांड सामने आया, बुराड़ी वर्गा कांड असीं इसलिए कह रहे हैं, बुराड़ी बारे भी दस दिए 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 11 ਜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮੂਹਿਕ खुदकुशी की है। खुदकुशी की असली वजह की है कि वाकई मामला खुदकुशी का है या फिर क्राइम किसी किस्म का इससे पिछे। अगर कर्जा लिया सी, अगर परिवार कर्जे तो परेशान सी तो कितना कर्जा सी इस परिवार दे उत्ते, अमाउंट कितना सी, किस तो कर्जा लिया सी, कि बैंक तो कर्जा लिया सी या किसी व्यक्ति तो कर्जा लिया सी, जे कर्जे करके खुदकुशी की है कि किसी वालों कोई परेशान किया जा रहा सी, धमकियां दी जा रही सी इस परिवार नूं। इन्ना डरिया होया है परिवार क्यों सी
ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਵਾਕਈ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਪਰਚੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਖੁਦ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਇਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।